तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ये क्या है? देखो अब हम बात करेंगे किसी इक्वेशन की। पेयर्स का मतलब है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर दो पेयर हैं और टू वेरिएबल्स में। अब देखो यहाँ पर क्या है, मतलब कि भाई आपको इक्वेशन पढ़नी है वो भी टू वेरिएबल वाली, और उसमें भी आपको एक सिंगल इक्वेशन नहीं करनी है, उसमें भी आपको डबल इक्वेशन करनी है। तो इसका पूरा मीनिंग ये है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पेयर, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? ये हमने 9th में भी किया था कि भाई लीनियर इक्वेशन हम किसे बोलते हैं? जिसकी पावर 1 हो। और किसकी पावर? वेरिएबल्स की। जहां पर वेरिएबल्स की पावर 1 होती है वहां उसे कहते हैं हम लीनियर। जैसे हमने किया 2x + 1, ये क्या है? ये है एक लीनियर। बताओ ये इक्वेशन है या फिर पोलिनोमियल है? ये है एक पोलिनोमियल। इक्वेशन कब बनता है पोलिनोमियल? जब उसमें इक्वल टू साइन आ जाता है, ये है पोलिनोमियल। तो हमने पोलिनोमियल किया था चैप्टर नंबर 2 में, उसमें हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और उसी में हमने इसका इंट्रोडक्शन भी बताया था आपको, और बहुत ही डिटेल्ड मतलब इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आप उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लोगे तो आपके सभी जो डाउट है ना भाई पोलिनोमियल या इक्वेशन से रिलेटेड, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक किसे बोलते हैं, वो सभी क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने वो चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा ना तो उसका इंट्रोडक्शन एक बार देखें, ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो अब इसमें भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसी चीज की, भाई लीनियर इक्वेशन की जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो। देखो लीनियर ये भी है, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। इक्वेशन कब हो जाता है? जब इसमें इक्वल टू आ जाता है। इक्वल टू के बाद जरूरी नहीं है 0 ही हो, ऐसे भी हो सकता है कि भाई 2x + 1 = 5। ये भी क्या है? एक इक्वेशन है। और ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है x, या फिर कोई दूसरा दे लिया हमने, उसमें भी कोई एक ही वेरिएबल है। तो ये भी एक क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लेकिन यहां पर हमें क्या करना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो किस तरीके का होगा? जैसे ये हमारा x y इक्वल्स टू यहाँ पर कोई भी वैल्यू ली हमने, ये क्या है? x + y = 6, जहां पर दो वेरिएबल हो, दोनों की पावर 1 हो। x की जगह y होता, कहां पर? y की जगह x होता, यहाँ आगे पीछे नहीं, हाँ दोनों ही जगह x होता। अगर यहाँ पर दोनों जगह x होता फिर तो ये प्लस हो जाता, तब तो 1 ही वेरिएबल होता। x और x प्लस हो जाएंगे, मतलब हमारे प्लस होकर क्या हो जाएंगे? 2x हो जाएगा। और दूसरी साइड अगर x² होता तो? अगर यहाँ पर x² है नहीं, यहाँ x² होता है, यहाँ होता, फिर तो क्वाड्रेटिक हो जाती, फिर ये लीनियर होती ही नहीं, क्योंकि अब इसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये चीजें हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर ली है कि भाई हम किसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कहेंगे। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि भैया आप क्या देखें, चैप्टर नंबर 2 देख लें। अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सा आप उसका इंट्रोडक्शन देख लें, तो ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एक्स पर स्क्वायर नहीं गया है, हम लेट करके देख रहे हैं कि भैया अगर x² होता तब ये इक्वेशन क्या होती, तो तब ये क्या होती? लीनियर नहीं होती, तब ये क्या होती? क्वाड्रेटिक होती। और लेट कर लेते हैं कि भाई इसमें हमारा क्या होता? इस टाइप से होता है, यहाँ y हो जाता। अगर यहाँ पर y हो जाता तो तब भी ये क्वाड्रेटिक ही होता, लेकिन ये 2 वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होता। मान लेते हैं 7 होता, कोई भी नंबर होता हमारा, तो ये क्या होता हमारा? क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल। ओके, ये है हमारा। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए कि सभी की पावर, जितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी पावर 1, और वो 2 वेरिएबल यूज होने चाहिए उसमें, जैसे x y s t p q, इस टाइप से। जरूरी नहीं कि हमेशा x y ही रहेंगे यहाँ पर। अब इसकी जो जर्नल इक्वेशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम कह सकते हैं कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है इसकी, कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन की, ये ax + by + c = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है? जब ये लाइन क्या होती है हमारी, जब ये लाइन हमारी इस फॉर्म में है तो हम इसे क्या कहेंगे? इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि मतलब सभी जो इक्वेशन है वो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सभी इक्वेशन, किसी भी टाइप की इक्वेशन ले ली, जैसे ये, तो इन सभी वैल्यू को अगर हम इधर लेके आएंगे ना तो एक आपको x वाला टर्म मिलेगा, एक y वाला, और एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा हमेशा, इस टाइप से। ओके, ये हो गया इसका। तो इस तरीके की फॉर्म होती है। अब ये ग्राफ पर क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इनका, लाइंस का? जो हम लीनियर इक्वेशन करते हैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? मतलब हम ग्राफ पर अगर इन्हें बनाते हैं, देखो ये इक्वेशन देखने में आपको एक इक्वेशन है, लेकिन ये वो लाइन है, कोई भी लाइन जो होती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है,
वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है, और वो ये लाइन मतलब वो लाइन होती है ये जो पूरे यूनिवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। कोई भी लाइन, उसकी कोई लेंथ नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ। अगर मैंने ये इक्वेशन लिख दी ना, जैसे ये लिखी है, या कोई भी हमने एक इक्वेशन लिखी है जैसे यहाँ पर 2x + 4 = 0 इस टाइप से, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी और जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये पाथ होता है, ठीक है, इक्वेशन एक पाथ होता है साइंटिफिक स्टडी में, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी सैटेलाइट को उस पाथ पर अगर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर लॉन्च कर देते हैं, तो वो अगर इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है ना, तो इसी पाथ पर चलेगा वो। तो ये ज्यादा बहुत ही डिटेल में हो जाती है मतलब चीजें, लेकिन अभी हम देखो यहाँ पर इसका बेसिक करेंगे कि भाई लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन ग्राफ पर क्या शो करती है। तो ग्राफ पर बनाती है स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन बनाती कैसे हैं, अगर हम बात करें कि भाई स्ट्रेट लाइन बनाती हैं, तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगी कैसे, जैसे अगर हम इस वाली इक्वेशन की बात करें 2x + 1 = 0, इस लाइन को अगर हम बनाएंगे, रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर, तो क्या मिलता है हमें, देखो x की वैल्यू मिल रही है 1/2। ये x की वैल्यू -1/2 वाली लाइन अगर हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करनी है, तो 9th में हमने किया था, ये क्या होता है इसमें कि भाई x की वैल्यू -1/2 कहां पर आएगी, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ पर -1 -2, तो 1/2 कहां आ रहा होगा, यहाँ पर। तो ये लाइन बना लो यहाँ पर, और यहाँ क्या कर दो, स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दो। कैसे कर रही होगी यूनिवर्स, कैसे कर रही होगी, आप इसे इधर कितना भी इंक्रीज कर लो, यहाँ कितना भी इंक्रीज कर लो, कहीं तक से कहीं भी चली जाएगी। ये लाइन ऐसी लाइन है जहां पर x की वैल्यू हमेशा -1/2 होगी। अब अगर y की वैल्यू भी कुछ रही, जैसे ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, जैसे ये है, तब भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखो इस वाली लाइन में और इन वाली लाइन में क्या डिफरेंस है, ये जो लाइन है, जैसे अगर आप x के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो हमेशा y के पैरेलल बनेगी। y को, इस वाले ग्राफ को, इस वाले ये जो ग्राफ है ना, ये तो भाई कहीं बना तो है ही नहीं कहीं कि भाई दुनिया में ये ग्राफ बना हुआ है। ये हमने अपने समझने के लिए, अपनी स्टडी के लिए बनाया कि भाई इस तरीके की अगर हम चीजें, अब इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं हम XY प्लेन, इसे XY प्लेन या XY ग्राफ या फिर कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन भी इसका नाम है। ये है हमारा इसमें। अब इस पर ही हम क्या बनाते हैं, किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे हमने क्लास 9 में किया था कि हम पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो वही चीजें अब देखो इसमें यूज करेंगे। अगर लेट करते हैं, ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है ग्राफ पेपर पर, ये हमें करना है x + y = 6, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करनी है, लेट करते हैं हम, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो बेस्ट मेथड ये कहता है कि भाई आप या तो x की वैल्यू y के टर्म में या y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड कर लो पहले। कैसे कि अगर हम कर लेते हैं कि y = क्या 6 - x। अब एक बनाना है आपको ये बॉक्स, फिर इसमें लेनी है हमें वैल्यू। अब देखो x के प्लेस पर वैल्यू लेट करते रहो। अगर हम x के प्लेस पर 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 6, 1 लेते हैं तो क्या आएगी 5, 2 लेते हैं आएगी 4। कितने पॉइंट लें ऐसे हम जिससे लाइन बने। हम यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। अगर 2 पॉइंट है ना, इन दोनों को ज्वाइन कर लो स्ट्रेट लाइन बन सकती है, इन दोनों को ज्वाइन कर लो स्ट्रेट लाइन बन सकती है। तो मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो। और सबसे बेस्ट पॉइंट क्या होते हैं जिसमें एक बार x की वैल्यू 0 एक बार y की वैल्यू 0 आ रही होती है। हम लेट कर लेंगे भाई y की वैल्यू अगर हमें 0 बनानी है तो x की वैल्यू क्या लें हम यहाँ पर, तो 6 लेंगे। और अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो भाई आप क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू 0 बनानी तो y की जगह 0 रख लेते हैं, x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से, तब भी वो 6 ही आती है। y की वैल्यू x के y के टर्म्स में कैसे आ रही है? ये y को बस हम y को यहीं छोड़ा, x की वैल्यू इधर लेके गए, कुछ किया थोड़ी है हमने, यहाँ कुछ नहीं किया हमने, बस x की वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया। क्या हो गया प्लस। ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से हुआ कि भाई आसानी से आप वैल्यू पुट करते रहो, इसमें x की y की वैल्यू मिलती रहेंगी। ये हुआ इससे। अब ये तो सिंपल इक्वेशन है, बिल्कुल सिंपल ली हमने। अगर इनमें कोफिशिएंट आ जाते तभी बहुत ज्यादा हेल्प करती ये फॉर्म। अभी हम दूसरी लाइन बनाकर दिखाएंगे ये कैसे हमें हेल्प करती। देखो अब इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, आप ये वाला पॉइंट ले लो 0,6 लेट कर लेते हैं। यहाँ पर ही 0,6 आएगा, 3, 4, 5 एंड 6।
यहाँ ये 0,6 है, 6,0, ये तो 6, ये 6,0 है, ये है ये वाला पॉइंट 6,0, 0,6 कहाँ बनेगा y एक्सिस पर, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू पर 6 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा हमारा 0,6। इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0,6 या 6,0 से ये एक आ जाएगी लाइन जो इसे रिप्रेजेंट कर रही है इस वाली इक्वेशन को। ये इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पर अलजेब्रिकली तो ऐसी दिख रही है, लेकिन ग्राफ पर वो ऐसी दिखेगी, कुछ इस तरीके का पाथ वो फॉलो करेगी। ये है इसमें बातें, मतलब ये हमें बहुत ही कम समझ में आती है, क्योंकि अभी हमें बस चीजें क्या करनी है, सोल्व करनी है। ये चीजें जब आप पूरा चैप्टर कर लोगे ना, तब ये चीजें जो हम कर रहे हैं ना, मतलब समझ रहे हैं कि ग्राफ पर कैसे बना रहे हैं हम, ये चीजें तब ज्यादा आपको आएंगी। तो अभी आप सिंपल क्या देखो, अगर मैं इन्हें डीप में बताने लगूं, क्योंकि भाई जो पढ़ा रहा होता है उसे सब चीज पता होती है, भाई कौन सी चीज क्या है कैसे है। आप सिर्फ अभी क्या कर रहे हो, पहली बार अगर देख रहे हो तो आपको ये बहुत ही चीज अजीब सी लगेगी। तो हम बात करेंगे कि पहले कि लाइन सिंपल क्या है हमारी, कैसे इसको सोल्व किया जाए, लाइंस को, टू लाइंस को कैसे सोल्व किया जाता है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें यही बताया गया कि भाई ग्राफिकली किसी भी लाइन का इक्वेशन, आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को क्या करेंगे, अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे दिखाएंगे, ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे सॉल्यूशन, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। लेकिन इसमें ये बेसिक इसका ये है कि भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जिसमें दो क्या हो, हमारे टू वेरिएबल्स हो और वो दोनों लीनियर पावर हो, मींस उनकी पावर 1 हो, तो यह है लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें पेयर्स में करने हैं, तो मतलब ऐसी दो इक्वेशन मिलेंगी, उन दो इक्वेशन का करेंगे क्या, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे एक लाइन ये है, एक दूसरी लाइन होती, इसी में मैं आपको दूसरी लाइन ले लेते हैं हम इसमें कुछ इस तरीके से, और उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे हम। जैसे हम दूसरी लाइन ले लेते हैं, यहाँ पर ये x + 2y, और यहाँ पर कितना आ गया ये हमारा 5 ले लेते हैं। अब इस लाइन को बनाओ, कैसे बनाएंगे हम इस लाइन के लिए। अब मैं देखो आपको जैसे बता रहा था कि भाई x की वैल्यू y के टर्म में अगर हमने की यहाँ पर, तो इस बार y की वैल्यू पुट करते जाओ यहाँ पर। जैसे 0, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 5 आएगा, 1 पुट करोगे तो 3 आएगा ना, 2 1 2 और 5 माइनस कर देंगे। फिर अगर 2 पुट करेंगे 1। इस तरीके के पॉइंट आ रहे हैं। आप क्या बता सकते हो, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। आप इन दोनों पॉइंट से बना सकते हैं लाइन, इन दोनों पॉइंट से, किन्हीं भी दो, इन दोनों पॉइंट से। अब देखो जैसे हम इन दोनों पॉइंट को ले लेते हैं तो कैसे बनेगा हमारा ये 5,0 बताओ कहाँ पर होगा हमारा, तो ये होगा 5,0। ओके, ये हमारा 5,0 पॉइंट। ये वाला पॉइंट बताओ 3,1 कहाँ पर होगा। हाँ, तो 3,1 x पर 3 गए, देखो यहाँ पे जो ओरिजिन x पर 3 गए, y पर जाना आपको 1। ये वाला पॉइंट है हमारा 3,1। ये पॉइंट और इस पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे कुछ इस तरीके से, तो ये लाइन कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी। देखो जैसे ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो दो इक्वेशन जब अगर वो दे देता है ना, तब हम उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तब हम क्या निकालते हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे होते हैं। तो ये लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। आपने को 6 0 और 6 ले लिया। हाँ, इनका मतलब है 0 और 6 लिया। कहां पर ये जो ले रखे हैं, कहीं बीच में, मतलब ये पूरी लाइन अगर कहीं भी इंक्रीज करोगे तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही है आपस में। ये लाइन और ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पर। तो इसका यही सॉल्यूशन फाइंड करने हैं हमें इस चैप्टर में। ये सॉल्यूशन हमें फाइंड करने। अब कैसे करेंगे, इनके मेथड देखेंगे। सबसे पहले हम ये जो इतनी सारी हमने चीजें की, आपको कम समझ में आ रही हो अगर, तो आप आगे चीजें देखो। इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, मतलब देखते हैं इसमें कि भाई उसमें क्या है हमारा। तो क्या इंटरेस्टिंग है इसमें कि हम सोल्व कैसे करते हैं लाइन को। जैसे कि दो इक्वेशन ले लेते हैं हम यहाँ पर, उनका सॉल्यूशन देखेंगे हम, सॉल्यूशन किस टाइप से करते हैं। तो इसके 3 मेथड है हमारे पास। क्या क्या है, तो आप टू इक्वेशंस को 3 मेथड से कर सकते हो। क्या है, एक तो सब्स्टिट्यूशन है,
फिर है एलिमिनेशन, और फिर एक थर्ड वाला है हमारा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हट जाता है, और इसका भी हम बता देंगे आपको कि कैसे हम इसे करते हैं। इस बार आए अब इस बार अभी नहीं पता कि आएगा या नहीं आएगा, वैसे जब से कोरोना के बाद से हट गया है। अब देखो इन मेथड से टू इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे। लेट करते हैं कि भाई हमारे पास दो इक्वेशन है, जैसे एक इक्वेशन क्या ली हमने, ये ले ली फर्स्ट इक्वेशन, x + 3y और यहाँ 10। एक और इक्वेशन ले लेते हैं हम यहाँ पर क्या, 2x + y 5 = 5। अब देखो ये इक्वेशन हमने ली है, जैसे हम इक्वेशन ले रहे हैं जरूरी नहीं है कि हम कोई भी इक्वेशन ले लेंगे और हमेशा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकले, तो उस चीज पर भी हम बात करेंगे कि भाई हमें इक्वेशन कैसी मिलेंगी और किसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बेसिक क्या देखेंगे, तीनों मेथड देख लेते हैं कि भाई क्या है इसके जो मेथड हैं, और इसके बहुत ही सारे मतलब जो क्वेश्चंस हैं। होता है ना कि जिससे पता चल जाए कि इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं। हाँ होता है, ये टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, इसका एक रूल है। क्या रूल है वो इसमें है भी हमारी बुक में, तो उसमें ये होना चाहिए कि भाई इन दोनों का जो रेशियो है वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल ना है। मींस x का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2, इन दोनों को डिवाइड कर दो x के कोफिशिएंट को, और y के कोफिशिएंट को डिवाइड कर दो। ये कभी भी इक्वल नहीं आने चाहिए। अगर ये इक्वल आ रहे हैं ना तब ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, अगर ये अनइक्वल है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। देखो लाइन की क्या कंडीशन है, लाइन या तो इंटरसेक्ट होगी या फिर पैरेलल होगी। दो लाइन या तो इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होगी। लेकिन इसमें एक तीसरी कंडीशन भी बताई गई है कि भाई एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, उसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इनको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। अब इनकी इक्वेशन होगी कैसे है, ये सेम लाइन वाली। आप कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे हमने ये इक्वेशन ली, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो, जो नई इक्वेशन आएगी ना ग्राफ पर ये भी वहीं बनेगी और वो दूसरी इक्वेशन भी वहीं पर बनेगी। दोनों इक्वेशन अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो एक कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब ये चीजें फिर और डीप में चली गई, दिमाग फिर खराब हो रहा होगा आपका, तो पहले इन पर आ जाते हैं कि हम देख लेते हैं कि भाई जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं करने में वो कैसे होंगी हमारी। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैथड सीख लेते हैं। बहुत देर से हमारा दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं क्या क्या बात चल रही है, पता ही नहीं चल रहा। अब आ जाते हैं कुछ अच्छी चीज़ों पर जो दिमाग में बहुत ही जल्दी आ सकती हैं। देखो x + 3y = 10, 2x + y = 5। इन्हें सोल्व करो और इसमें एक x और y की ऐसी वैल्यू बताओ जो क्या कर रही हो, जो x इसको भी वेरीफाई कर रही है और इसको भी वेरीफाई कर रही है। मीन्स जब ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी। ये पता कैसे चलेगा? अब ये पता कैसे चलेगा, यही फाइंड करने के लिए 3 मेथड है, तीनों में से कोई भी मेथड लगा लो आंसर सेम आएगा। अब करते कैसे हैं, तो इसे करते कैसे हैं कि पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि आप दोनों में से भी जो भी इक्वेशन है हमारी, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो। जैसे लेट कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ली हमने, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं ये क्या हो जाएगा, x + 3y = 10। फर्स्ट इक्वेशन ली हमने, इसमें क्या 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 करना है, मतलब हमें x या y की कोई भी एक वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। यहां से देखो किसी भी इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो कभी भी आप उसमें x या y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पर भी हमने x की वैल्यू फाइंड नहीं की, बस हमने x की वैल्यू y के टर्म्स में रख दी। अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, देखो इसका यूज करेंगे अब हम किस में, इसे थर्ड इक्वेशन क्या देते हैं, इसका यूज करेंगे हम सेकंड। x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड कर दी, मतलब y को उधर पहुंचा दिया, x को अकेला, तो हम कह दिया कि भी x की वैल्यू ये है, x के प्लेस पे हम ये भी लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड की है उसे सेकंड में पुट करो, इसे फर्स्ट में मत करना। जिस भी इक्वेशन को लेकर आप x या y की वैल्यू फाइंड कर रहे हो स्टार्टिंग में, उस इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट करना, उसी सेम में मत करना, क्योंकि अगर सेम में करोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये तो देखो अगर हम इसे यहाँ पर पुट कर दें तो ये 3y से 3y कैंसिल, 10 = 10, बस इसको ये क्या करेगा यहाँ पर
सेटिस्फाई करेगा और कुछ नहीं करेगा, इससे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि वाई तो वाई भी कैंसिल हो जाएगा इसमें। अब इस एक्स की वैल्यू को पुट कर दो सेकंड में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड में पुट करो, 2x से प्लेस पर 10 माइनस 3y और यहाँ पर प्लस y इक्वल्स टू में 5। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 20, 2 3 जा 6y और यहाँ पर y और यहाँ पर 5। हमने फर्स्ट वाले में क्यों नहीं रखी एक्स की वैल्यू? अगर आप फर्स्ट वाली में रख रहे हो, देखो रख के देखो ना, अगर हम एक्स के प्लेस पे यहाँ क्या रख दें, 10 माइनस 3y रख दें, अगर हम एक्स के प्लेस पर 10 माइनस 3y रख दें, फिर ये 3y आएगा प्लस और ये हो जाएगा कैंसिल, तो फिर तो 10 इज टू 10, बस ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करके दिखा रही है, इससे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में पुट की है, इसमें ये माइनस और प्लस, माइनस तो हो जाएगा माइनस का 5 ये 5, 20 वैल्यू प्लस की है इधर, ये साइन होता है आगे वाला, उधर जाकर क्या हो जाएगी माइनस की, तो 5 माइनस 20, माइनस का 5y कितना, माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी 15/5, आंसर कितना 3, ये हो जाएगा। तो ये है y की वैल्यू, x की वैल्यू गलत आ रही है, x की वैल्यू बनानी चाहिए, y की वैल्यू आ रही है 3। अब देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, अब जो भी वैल्यू आ गई है ना हमारी, जैसे y की वैल्यू 3 आ गई है, अब आप इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, आपकी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी, y की आ गई ना जैसे हमारी, x की आ जाएगी, कर लो आप पुट। देखो अगर हम इसमें करते हैं थर्ड वाली में पुट, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन होती है, हाँ जी, उसके अंदर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं y की भी फाइंड कर सकते हैं, y की भी निकाल सकते हैं, तो y की निकालें तो गलती हो जाएगी, नहीं गलत नहीं होगा, निकल जाएगी y से, गलत वो कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी, अगर आपने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड की, अगर हम y की निकालेंगे देखो कैसी हो जाएगी y की वैल्यू, x हो जाएगा 10 माइनस एक्स, फिर 3 को भी डिवाइड में लेके आना पड़ेगा हमें, तो हो जाएगा 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3, फिर उसको इसमें पुट करेंगे, फिर एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, उसके बाद बता देंगे, चलो उसे भी। आप क्या करेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में, देखो थर्ड में अगर हम पुट करते हैं इसमें, तो x यहाँ 10 माइनस 3 y की वैल्यू 3, ओके, तो ये आ गया हमारा 10 माइनस 3 9 और x की वैल्यू आ गई 1। हमने यहाँ पर वही बात चल रही है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ली और फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाली, क्या हम y की भी निकाल सकते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं, लेकिन देखो इजी कौन सा होता है, इजी होता है कि अगर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं है तो उसी की वैल्यू निकालो, क्योंकि फिर वैल्यू डिवाइड में नहीं आएगी। जैसे अगर हम इसे कैसे करते, देखो एक मेथड तो ये हो गया हमारा, अब जैसे हम कह रहे थे कि भाई x की वैल्यू यहाँ आ गई हमारी 1, y की वैल्यू आ गई, ये आंसर है इसका, क्या x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। अब अगर हम इसे इस तरीके से ना करते, यहाँ से हम x की वैल्यू नहीं निकालते, अगर हम y की वैल्यू फाइंड करते तब कैसे होता है क्वेश्चन, अब देखोगे कैसे होता अगर यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड करके करते, तो देखो ये इस तरीके का हो जाता, फिर यहाँ से करते हम y की वैल्यू फाइंड कैसे, 3y इधर छोड़ते, यहाँ हो जाता 10 माइनस एक्स, वाई यहाँ पर 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3, ये हो गया। y की वैल्यू कहाँ पुट कर लेते हैं, अब इसमें सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है हमें, तो सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं 2x, y के प्लेस पर 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3, ये इस तरीके से रखते इक्वल्स टू में 5 हो जाता। फिर लेते हैं एलसीएम, क्योंकि ये प्लस है बीच में तो बिना एलसीएम के सोल्व भी नहीं होता, तो यहाँ 6x हो जाता, 3 की यहाँ अंदर मल्टीप्लाई जाती है, 10 माइनस एक्स हो जाता है इक्वल्स टू 5, 3 5 से होता 15, यहाँ 6 माइनस x कितना जाता 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 15, फिर यहाँ 5x 10 उधर माइनस कर लेंगे तो 15 माइनस 10, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी 5 डिवाइड बाय 5, कैंसिल करते 1, x की वैल्यू आ गई 1। टफ हो जाता है ऐसे करते हैं इसे ही, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से ही हमने y की वैल्यू फाइंड की और फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करते, फिर वही करता वो कैंसिल कर देता सारे वेरिएबल। जैसे अगर हम y के प्लेस पर 3, y के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं 10 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल्स टू 10, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, यहाँ x प्लस 10 और माइनस एक्स इक्वल्स टू 10, माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10, फिर ये वेरीफाई करेगा बस इसे x और y की वैल्यू नहीं आएगी अगर हम उसे सेम इक्वेशन में पुट कर दें जिससे हमने x और y की वैल्यू फाइंड की है। अब x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी पुट कर लो, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं पर भी पुट कर लो आप, x की वैल्यू y की वैल्यू सेम आएगी 3। देखो अगर हम x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करते हैं 9/3 3 आता, यहाँ पुट कर लो इसमें
तब भी यही आता है, यहाँ पुट कर लो तब भी यही आएगा, करके देख लो। देखो एक्स की प्लेस पर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो 2 1 जा 2 2 होता है, 2 इधर आकर माइनस हो जाता है तो 5 - 2 y की वैल्यू तब भी 3 आती है। यहाँ पुट कर लो, एक्स की प्लेस पर हम क्या पुट कर रहे हैं 1 1 इधर आकर क्या होता है 10 - 1 9 और 3 से डिवाइड करते हैं। फिर ये वाली इक्वेशन और ये तो ये सेम ही है। मतलब y की वैल्यू 3 आएगी। हाँ सेम वही आएगी हमारी, y की वैल्यू 3 आएगी, कहीं से भी फाइंड कर लो। ये ऐसे है हमारी 2x - y = 0 और है हमारे पास क्या 3x 4x प्लस -3y या प्लस 3y है इक्वल्स टू में 20। ये है, इनकी सोल्व करके आपको बताओ x और y की वैल्यू क्या आएगी। या तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा लो भाई, y की वैल्यू इधर लेके आ जाओ, इस वाली फर्स्ट इक्वेशन से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y की वैल्यू फाइंड करते तो क्या होता है, y को उधर लेके जाते हैं 2x = y, y की वैल्यू हो जाती है 2x, तो y की प्लेस पर क्या रखेंगे 2x, यहाँ हो जाता 4x, यहाँ 2 3 6x, यहाँ कितना आ गया हमारा 10x, x की वैल्यू यहाँ पर, ये x की वैल्यू यहाँ पर 2, 10 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू 2 आ रही है, देन हमारी क्या हो जाएगी y की वैल्यू क्या होगी। आप यहाँ पर x की प्लेस पर 2 पुट कर लो, अगर हम यहाँ पर x की प्लेस पर 2 पुट करते हैं तो 2 2 4, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ये x और y की वैल्यूज आ गई इसमें, ये होता है इसमें। देखो ये तो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब इसमें हम नेक्स्ट वाले मेथड की बात करें, इसका नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, तो देखो अगर आपको कोई भी एक मेथड सीखना है तो आप उसके कम से कम 10-15 क्वेश्चन करें उसी के ही, एक ही मेथड के, तब आप दूसरा मेथड ट्राई करें। इसमें मोस्टली हमारा एक एलिमिनेशन यूज होता है, लेकिन वो कभी कभी कह देता है कि भाई आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, या फिर किसी पर्टिकुलर मेथड का नाम दे देता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन से, तब आपको वैसे ही करना होगा। वरना हम किसी भी मेथड का यूज करके यहाँ पर x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जब वो वर्ड प्रॉब्लम देगा तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। इसमें सबसे बेस्ट एलिमिनेशन होता है। क्यों होता है, आप देखिए मतलब बात करेंगे हम एलिमिनेशन वाले की, कि एलिमिनेशन सबसे सिंपल क्यों है। देखो एलिमिनेशन सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें देखो क्या करना है, सिंपल एलिमिनेशन में हमें या तो x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट सेम बनाना दोनों इक्वेशंस में। तो अब इसमें हम बनाते कैसे, हम देखते हैं कि अगर हम x को सेम बनाना है, x के कोफिशिएंट सेम बनाना है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी 2 लेके आना है, तो आप सिंपल क्या कर दो, जो इसका कोफिशिएंट है और जो इसका कोफिशिएंट है, या तो सिंपल आप इसके कोफिशिएंट की इसमें मल्टीप्लाई मींस 2 की मल्टीप्लाई इसमें और इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो। अब 1 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करेंगे तो ये जो इक्वेशन होगा इससे क्या होगा, इसके कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। अगर हम किसी भी इक्वेशन में किसी कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो वो इक्वेशन सेम रहती है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कोइंसिडेंट लाइन, कि अगर मैं इस लाइन में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, 3 की, 4 की, किसी की भी मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन में, इधर इसमें भी और इसमें भी होगी वो मल्टीप्लाई, तो ये वो इक्वेशन जो है हमारी वो वही इक्वेशन रहेगी पहले वाली ही। नीचे वाली मैंने कभी पढ़ी इसलिए। अब नीचे वाली में अब हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम कर क्या रहे हैं भाई, x को सेम बना रहे हैं। अगर हम तो x को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले देखो आप इनके जो कोफिशिएंट है उनका एलसीएम क्या आ रहा है, या तो ये देखो, या फिर सिंपल क्या करो, इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में और इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई इसमें। मींस कि हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कैसे करनी है, मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करनी है। आप इसमें भी करोगे, इसमें भी और इसमें भी। देखो अगर हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x, इसमें करेंगे 2 3 6y और इसमें करेंगे तो हो जाएगा 20। मतलब ऐसे कर रहे हैं हम कि हम 2 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर रहे हैं, तो 2 अंदर जाएगा सभी के साथ, वो सेम रहेगा। अब इसमें अगर हम 1 की करेंगे तो इक्वेशन सेम रहेगी, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो इक्वेशन आई है इसके साथ इस वाली इक्वेशन को कर देंगे माइनस। अब हम माइनस क्यों करेंगे, देखो जो वैल्यू जो भी हम कोफिशिएंट इक्वल बना रहे हैं x या y का, जिसका भी हमने कोफिशिएंट इक्वल बनाया, जैसे हमने x वाली वैल्यू इक्वल बना ली, तो ये हमें कैंसिल करनी है। कैंसिल कब होगी, जब एक वैल्यू प्लस में होगी और एक होगी माइनस में। अब देखो ये है दोनों प्लस में, अगर हमने इनको ऐड कर दिया तो ये 4x हो जाएगा। हमें करना है ना कैंसिल, तो हम इन दोनों को मतलब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज क्यों हो जाते हैं, ये साइन क्यों चेंज हो जाते हैं, कि भाई हम कहते हैं साइन चेंज कर दो, क्यों होते हैं, सिंपल सी बात है। अगर आप इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन माइनस कर रहे हो तो आप माइनस कैसे करते हो दो वैल्यूज को, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई 7 में से 5 को माइनस कर दो, तो 7 - 5 ऐसे लिखते हो। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई 2x - 1 में से इसको माइनस कर दो, x + 1 को माइनस कर दो, तो देखो इनके बीच में माइनस साइन आएगा, और जब इसके बीच में माइनस साइन आएगा, अगर इसके बीच में प्लस है तब तो ये सेम ही रहेगा। देखो इस पर इसके साइन वही रहेंगे जो इसके पहले से एक्चुअल साइन है,
लेकिन अगर इसके बीच में माइनस आ गया ना, तब ये साइन चेंज हो जाएंगे। देखो यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्यों, ये माइनस इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस यहाँ माइनस। तो अगर हम दो इक्वेशन को माइनस करते हैं, दो पॉलिनोमियल को या कितनी भी दो वैल्यू को, तो वो जो साइन है उसके अंदर एंटर कर जाता है, ऐसे इसमें होता है बस। अब हमें अपने अकॉर्डिंग करना है प्लस माइनस, कैसे, बस हमें वो वैल्यू क्या करनी होती है, कैंसिल करनी होती है जो हमने इक्वल बनाई है। तो हमने ये वाली इक्वेशन ले ली, हाँ जी, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करा, 1 का मल्टीप्लाई नीचे करा, हाँ जी, अब 2 के कुछ भी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है वो तो, हर मान कीजिए कुछ भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो हर तो हम वही तो कह रहे हैं कि हम एलसीएम ले लो, वही तो कह रहे हैं हम कि भाई इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों के कोफिशिएंट का, और जो भी वैल्यू आए, मान लेते इसमें 4 हो रहा होता, इसमें 3 आ रहा होता, क्योंकि जैसे 1x है 2x तो उसके पीछे 3x है 1x है, उसको मतलब 3y है 1 है, ये सब ले ले। किसके नीचे, यहाँ पर, हां ऐसे साइड में, इसके साइड में, कहाँ पर, ये 3y है नहीं, 3y, यहाँ कौन सा 3y, ये वाला, हाँ इसमें क्या हुआ, इसे क्यों ले, हमें दोनों में से किसी एक को सेम बनाना है, या तो x को सेम बनाओ या y को, दोनों एक साथ सेम नहीं बना सकते हम, या तो x को सेम बनाओ या y को, हम इसे y को सेम बनाकर भी कर सकते हैं, x को सेम बनाकर भी कर सकते हैं, करेंगे। अब देखो दोनों को ही, अगर हम दोनों से देखना चाह रहे हैं इसे, तो दोनों से देखेंगे कि भाई दोनों से कैसे होगा, कि अगर हम इसमें x को सेम बना रहे हैं तब क्या आंसर आएगा, यही आंसर आ रहा होगा, इससे भी y को सेम करोगे तब भी यही आंसर आएगा x और y का। देखो पहले इससे देख लेते हैं, पहले इससे देख लेते हैं कि भाई हम इन्हें माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो इसमें क्या हो गया हमारा, माइनस साइन मतलब चेंज हो गया। अब ये कैंसिल कर देते हैं वैल्यू, देखो जो वैल्यू हम सेम करते हैं उन्हें हमें कैंसिल करना होता है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 5y, और ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो 15y की वैल्यू आ गई 3, 5 से डिवाइड करेंगे, आ गई y की वैल्यू 3। x की वैल्यू के लिए फिर हम ये क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें कर लो, इसमें कर लो, y x की वैल्यू हो जाएगी 1 आ रही होगी x की वैल्यू। कैसे, देखो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 है, इसमें y के प्लेस पर 3 रखो, 3 पुट किया अगर हमने इसमें, 9 बना दिया x की वैल्यू, ये आएगा 9, 9 इधर आकर माइनस का 9, x की वैल्यू आ गई 1। बस अगर हम इसी वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन में पुट करते तब भी आंसर यही आता। देखो y के प्लेस पर 3 पुट करना है, यहाँ 3 रख लेते हैं, यहाँ पर 2x, 5 माइनस 3, 2x, यहाँ 2, x की वैल्यू कितनी 1, ये हो गया हमारा। तो बस ये हो गया x की वैल्यू 1, सिंपल, x की वैल्यू 1 हो गई हमारी, y की वैल्यू 3, ऐसे कर सकते हैं। या फिर देखो हम जो कह रहे थे कि भाई क्या हम x को ही सेम बनाएंगे हमेशा, नहीं, y को भी बना सकते हैं। तो देखो बेस्ट क्या होगा, बेस्ट किसको बनाना होगा सेम, जिसमें किसी एक का कोफिशिएंट नहीं है, जैसे भाई इसमें इसका कोफिशिएंट 1 था सिर्फ, नहीं का मतलब किसी एक का कोफिशिएंट 1 हो, तो सिंपल हो जाती है दोनों इक्वेशन सेम करनी, क्यों, देखो बस हमने इसी में 2 की मल्टीप्लाई की, दोनों इक्वल हो गई। ऐसे ही इसमें अगर हम y को सेम बना रहे हैं तो तब क्या करेंगे, इसमें अगर हम इसमें y को सेम बनाते हैं तो तब क्या होगा, इसमें x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y। अब ये इक्वेशन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, दोनों को हमें 3 बनाना है तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6x, यहाँ 3y, और यहाँ 3 5 15। अब ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, इससे यही बनी है हमारी, इसे थर्ड कह दिया आपने। तो अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो आप, थर्ड वाली और फर्स्ट वाली को, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो अपोजिट साइन हो जाते हैं। यहाँ हो जाएगा 5x, x की वैल्यू 1 आ रही होगी, देखो यहाँ 5 आ गया, 15 माइनस, क्योंकि साइन अब ये वाले हैं, ये नहीं देखना, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आई। अब आप x के प्लेस पर कहीं भी 1 पुट कर लो किसी भी इक्वेशन में, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 आएगी। तो बार-बार क्यों फाइंड कर रहे हैं, हम इसको देख रहे थे कि भी क्या हम x को ही सेम बना के करते हैं कि y को भी कर सकते हैं, तो हम y को भी कर सकते हैं। तो कहां तक करना, कोई भी एक तरीका करना है हमें, या तो आप ऐसे कर लो वहां तक, यहाँ तक, या फिर ऐसे कर लो कि आपने y को सेम बनाया, y को कैंसिल करके x की वैल्यू फाइंड किया, फिर y की वैल्यू निकाल लो। y की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लो या सेकंड का, x की प्लेस पे 1, यहाँ 3y प्लस टू 10, 1 माइनस कर लो, 10 माइनस 1 9, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ये हो गया y की वैल्यू, ठीक है, ये हो गई y की वैल्यू हमारी 3। तो ये करना था इसमें।